नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और हमारे साथ इस वीडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद है केशव। इस वक्त गाबा टेस्ट जो है किसी तरीके से ड्रॉ हो गया है। जी हां, हम कहेंगे इंद्रदेव की कृपा हुई है और बारिश के चलते गाबा टेस्ट हालांकि ड्रॉ हो जाता है, लेकिन इस टेस्ट मैच के ड्रॉ होने का जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, इसके बाद एक और गाबा से बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, वो इमोशनल तस्वीरें आप देख सकते हैं। अश्विन जो है जैसे ही अनाउंसमेंट करते हैं अपने रिटायरमेंट की, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहते हैं, इसके बाद किस तरीके से वो भावुक हो जाते हैं और विराट कोहली के साथ जब वो गले लग रहे थे, इसके बाद अश्विन की आंखों में आंसू भी देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं ये जो है कि सब बहुत भावुक करने वाला पल है अश्विन के लिए। 500 से अधिक विकेट, जिस तरीके से 100 से अधिक टेस्ट मैच खेलने के बाद और जो कुछ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अश्विन ने हासिल किया था, जो कुछ उपलब्धियां अश्विन के नाम रही है, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मोमेंट होता है, कितना भी महान खिलाड़ी रहा हो, चाहे हम सचिन तेंदुलकर की भी बात करें, जब वो भी रिटायर होकर ग्राउंड जब छोड़ने जा रहे थे, उस वक्त उनकी आंखों में भी आंसू थे। तो कैसे देख रहे हैं रविचंद्रन अश्विन का इस पूरे करियर को? बिल्कुल एक एरा का अंत हो गया, जिस तरीके की उन्होंने मतलब अपना करियर रहा उनका, कह सकते हैं। क्योंकि देखिए कि जो भले गाबा टेस्ट ड्रॉ हो गया, पानी ने इस टेस्ट को काफी अफेक्ट किया और भारत की भले लाज बच गई, लेकिन अश्विन ने संन्यास की घोषणा करके भारत का जो ये कह सकते हैं कि लोग, दर्शकों की, फैंस की, क्रिकेट फैंस जो है उसकी आंखें नम कर दी हैं। उन जिस तरीके का उनका करियर रहा है, एक ऑलराउंडर के रूप में वो टीम में रहे हैं और जब भी उनको टीम से बाहर किया गया, उनका जो बैकअप है उतना ही शानदार रहा है। अभी बांग्लादेश के खिलाफ ही बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ उनका जो प्रदर्शन रहा है वो काफी बेहतर रहा है। और जो कहते हैं पाकिस्तान को बांग्लादेश हरा करके आया था और ऐसा लग रहा था कि भारत भी एक तरीके से। बीसीसीआई की तरफ से भी अश्विन के इस करियर पे क्या कुछ लिखा गया, बीसीसीआई ने भी जो है बधाई दिया है अश्विन को और लिखा है ए नेम सिनोनिमस विथ मिस्ट्री, विजार्डी, ब्रिलियंस एंड इनोवेशन। तो बीसीसीआई की तरफ से थैंक यू अश्विन कह के और इन्हें बधाई भी दिया गया आगे के फ्यूचर के लिए। और जो है बीसीसीआई ने जो है औपचारिक रूप से यहां देखें तो टीम इंडियाज इनवैल्यूएबल ऑलराउंडर अनाउंसेज हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ये कहते हुए बीसीसीआई की तरफ से जो है यहां पे अश्विन के लिए जो है किस तरीके से यहां जो है आप देख सकते हैं शब्द का चयन किया गया और लिखा गया कि शानदार आपने जो कुछ क्रिकेट को दिया है, भारतीय क्रिकेट को, उसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू अश्विन। तो केशव, सबसे पहले अगर हम बात करें, चर्चाएं इस वक्त बहुत ज्यादा अश्विन को लेकर इसलिए हो रही है, अभी तीसरा टेस्ट समाप्त हुआ है, अभी 2 टेस्ट मैच और बचे हुए थे इस सीरीज के। तो क्या लगता है, मतलब क्या ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला है या ये बिल्कुल सही समय था अश्विन के लिए रिटायर होने का? मुझे लगता है कि फॉर्म में भी थे और टीम के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे, एक सही समय मैं मान सकता हूं। क्योंकि बहुत ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो आपको ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा कर देते हैं बोर्ड के लिए, टीम के लिए, कि उनको जो है ना ऐसा प्रेशर दिया जाए या ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, टीम से बार बार ड्रॉप किया जाए ताकि वो खुद संन्यास ले ले। ऐसे में अगर इनफॉर्म टीम में शामिल थे, अगर ऐसे समय वो लेते हैं तो मुझे लगता है ये सही समय है। जिस तरीके से 2 टेस्ट में वो खेले और उनका प्रदर्शन ये एवरेज रहा और फिर से उनको बाहर बैठा करके गाबा टेस्ट में रविंद्र जडेजा को बतौर ऑलराउंडर लाया गया। कहीं ये वजह तो नहीं है गाबा में जडेजा आती है और जडेजा जो है अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, 77 रनों की परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं अश्विन को लग गया था कि आगे की सीरीज में जो है अब हमें मौका मिलने वाला नहीं है? और बेशक हम सब मान के भी चल रहे थे ये सीरीज हो सकता है आखिरी सीरीज हो उनका, तो लेकिन अभी 2 टेस्ट मैच बाकी थे, तो क्या अश्विन को यह पता लग गया था कि जो अगले 2 टेस्ट मैच में अब जडेजा के इस 77 रन की पारी के बाद मौका नहीं मिलने वाला? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल लग गया था। मुझे लगता है कि वो अब जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है उसको फोकस करना चाहते थे, क्योंकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट भी आने वाले है। जिस तरीके से फिर से उनकी चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हुई, हाँ, जिस तरीके से वापसी हुई, तो मुझे लगता है पूर्णतः उधर फोकस करेंगे। और कहीं से उनके फॉर्म से ये देख के नहीं लगता है कि फिर से वो रिटायर हो गए। जिस तरीके की तबाही उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन एवरेज बढ़िया रहा था दूसरे बल्लेबाजों की तुलना में, तो साफ लग रहा था। अगर इस बार के ऑक्शन में भी देखिए ना, अश्विन को 9.75 करोड़ में फिर से सीएसके उन्हें वापस राजस्थान से बुला लेती है अपने पास। तो ये बताता है कि उनकी क्या मतलब टीम को जरूरत है, उनकी क्या उपयोगिता है, कितना महत्व है। अगर स्टैट्स की बात करें हम, तो टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 94 टेस्ट खेले हैं और 163 की जो पारियां उनकी रही हैं, जिसमें कि 332 विकेट लिया उन्होंने। और जहां तक बॉलिंग एवरेज की बात करें, 24.33 का उनका जो है ना बॉलिंग एवरेज रहा है। बेस्ट बॉलिंग उनकी जो है
59 रन देके 7 विकेट का रहा है। अश्विन का वो टेस्ट स्टैट भी हम एक बार चाहेंगे सामने चलाइए स्क्रीन पे और दर्शकों को भी दिखाइए क्या कुछ अश्विन ने यहाँ पे उपलब्धि हासिल की है। चलिए केशव, जो कुछ खास उपलब्धि रही है, खास उपलब्धि में कहें तो 5 विकेट हॉल उनका 33 बार रहा है, 33 बार 5 से अधिक विकेट। हाँ, 10 विकेट हॉल 4 बार रहा है, जो क्या कहते हैं आप मतलब दोनों पारियों मिला करके 10 विकेट जो कहते हैं ना, 4 बार लिया। इकोनॉमी रेट उनका 2.77 का रहा है और स्ट्राइक रेट 53.6 का रहा है। अश्विन जो है 332 विकेट टोटल लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में अपने में। उनका हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो शतक लगा चुके थे, एक ऑलराउंडर की भूमिका में थे टीम में, वो टेस्ट क्रिकेट के भरोसेमंद थे। अश्विन तक भारतीय बल्लेबाजी थी, तो कितनी बड़ी बल्लेबाजी थी ये अश्विन का जो क्रिकेट बताता है। कहते चाहे बात बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की हो, रविचंद्रन अश्विन हर तरीके से जो है अपना पूरा योगदान टीम के लिए देते थे, समर्पित थे टीम इंडियन टीम के लिए। और जो है अगर आप अपने आप में ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है, 33 बार किसी गेंदबाज ने अगर 5 विकेट हॉल कंप्लीट किया और 5 विकेट या उससे अधिक विकेट लिया है, तो अश्विन कितने कीमती थे टीम इंडिया के लिए, आप इससे समझ सकते हैं। और जहां तक ओडीआई क्रिकेट की बात है तो डेटा पर नजर डालें तो 115 ओडीआई उन्होंने खेली, 109 मतलब उनके इनिंग्स में उन्होंने बल्लेबाजी भी की है। और बॉलिंग एवरेज उनका 33 का रहा है। बेस्ट बॉलिंग फिगर उनका जो है ना 25 रन देकर 4 विकेट का रहा है। इकोनॉमी रेट उनका 4.92 का रहा है। 5 विकेट हॉल दो बार उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं ऐसे में। और उनका बैटिंग एवरेज 20.54 का रहा, हाईएस्ट स्कोर 65 का रहा है। तो वो एक तरीके से ऑलराउंडर, ओडीआई में भी वो खेलते थे, मतलब अक्रॉस द फॉर्मेट ये स्पिनर रहे हैं, ऑलराउंडर रहे हैं। क्योंकि देखिए यजुवेंद्र चहल आए, कुलदीप यादव आए, चाहे दूसरे अनिल कुंबले थे, हरभजन सिंह थे, इन सबको देखें तो कहीं ना कहीं टीम किसी एक फॉर्मेट में खेला करता अनिल कुंबले। हाँ। बाद में उनको तीनों फॉर्मेट खेलते तो बताता है कि किस तरह के वो ऑलराउंडर थे, किस तरह के स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर थे, चाइनामैन गेंदबाज के रूप में जाने जाते थे, है ना, किस तरीके से गुगली चाइनामैन डालते थे। और कैरम बॉल इनका काफी फेमस हुआ था। कैरम बॉल जिस तरीके से गुगली 106 टेस्ट मैच की 200 पारियों में 537 विकेट रविचंद्रन अश्विन का, ये जो करियर ग्राफ आप देखिए, टेस्ट का 537 विकेट 106 मैचों में, ओडीआई में देखिए 116 मैचों में 156 विकेट और 65 टी20 में 72 विकेट। विकेट के साथ साथ मैं चाहूंगा एक बार इकोनॉमी में देखिए, टी20 में 6.91 का इकोनॉमी है, ओडीआई में 4.93 का इकोनॉमी है और टेस्ट में 2.84, यानी किफायती भी रहे हैं अश्विन काफी टीम इंडिया के लिए। बेस्ट बॉलिंग फिगर देखिए 59 रन देकर 7 विकेट, जो इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है टेस्ट क्रिकेट में। और ओडीआई में देखिए 25 रन देकर 4 विकेट, टी20 में 8 रन देते हुए 4 विकेट। तो ये बेस्ट करियर है। तो केशव, अब जो है ऐसा मानकर चले अश्विन का पूरा फोकस आईपीएल की तरफ होने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट को तो अलविदा कह दिया। बिल्कुल, आईपीएल को ही पूरा फोकस करेंगे। और मुझे लगता है कि उनका जो आईपीएल कैरियर भी होगा, अगर 3 साल वो खेलते हैं, 3 साल का एक आईपीएल में एक टीम के साथ आपका करार होता है, तो अगर वो 3 साल खेलते हैं तो मुझे लगता है वो चेन्नई के साथ ही उनका करियर का अंत होगा। जो जहां उनकी शुरुआत हुई थी वहां अंत भी होगा। और जिस तरीके से उनका होम ग्राउंड में उनका प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके को बल्लेबाज रहे हैं, अभी विराट कोहली के साथ जो इमोशनल वो एक तरीके से फेयरवेल था, इमोशनल मोमेंट था, जैसे ही वो तस्वीर आई स्क्रीन पे विराट कोहली के साथ गले मिल रहे, विराट कोहली देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, और उनके आंसू हैं। भले गाबा में इंद्रदेव ने बारिश की थी, लेकिन फैंस के आंखों में अश्विन की वजह से आंसू हैं। जिस तरीके का उनका कैरियर रहा है और निर्विवाद छवि उनकी रही है, शांत छवि के रहे हैं कि बिल्कुल काम स्पिनर बॉलर, और जिस तरीके का टीम का एक तरीके से मोरल अपलिफ्ट करते हैं, क्योंकि अनुभवी काफी सीनियर खिलाड़ी टीम में होते थे। अश्विन का होना ही ये होता था, बाकी खिलाड़ियों को भी वो गाइड करते थे, लेकर चलते थे और सबके साथ मिलनसार थे। ऐसा अश्विन का कोई बिहेवियर नहीं था कि किसी के प्रति कुछ हो, मतलब हर किसी से अश्विन हर किसी के साथ ढल जाते थे, चाहे कोई युवा खिलाड़ी आए टीम में शामिल हो स्क्वाड में या फिर कोई पुराना खिलाड़ी हो, सबके साथ संबंध भी अच्छे थे अश्विन के। और एक और क्षेत्र में हम लोग को टक्कर दे रहा अश्विन, पूछिए क्या वीलॉगिंग करते हैं। हाँ, शानदार व्लॉगिंग कर दिया जिसमें कि दुनिया के सारे क्रिकेटर्स को जो है कोरोना के समय में आपने देखा, बाद में डेविड वार्नर हो, चाहे दुनिया के जो भी मतलब डोमेस्टिक में आईपीएल में आते हैं उनके साथ व्लॉगिंग करते हैं। रवि शास्त्री के साथ काफी वायरल हुआ, यूट्यूब पे भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर अब अश्विन के हो गए। और डेविड वार्नर जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं, ओपनिंग बल्लेबाज, उनको जब उन्होंने उसमें लाया, अपने व्लॉग में लाया, उनका इंटरव्यू किया, और जिस तरीके से मतलब महेश बाबू का उन्होंने बोटामा जो है मीम, वो काफी वायरल हुआ उसमें, और ये खुद भी साउथ इंडियन है, तो ये जो इंटरव्यू था काफी वायरल हुआ और काफी मजे हुए। कहते हैं ना जेंटलमैन है, बिल्कुल क्रिकेट की भी समझ है और क्रिकेट की दुनिया में जो पॉलिटिक्स है उसको भी समझ है इनकी। कहते हैं ऑफ द फील्ड वो क्रिकेट की समझ अश्विन की
जो भारत वो मैच जीतता है आखिर में, आखिरी बॉल हर किसी को याद है। हारिस रॉफ को जो हमारा 2022 T20 वर्ल्ड कप का, तो कोहली ने भी तारीफ की थी कि जिस तरीके के लास्ट बॉल में उन्होंने छोड़ दिया था, वाइड जाने दिया था, जिस तरह की समझ थी, ये साफ दर्शाता है कि एक टॉलेस्ट गेंदबाज कहीं ना कहीं जब बल्लेबाजी पे अश्विन आते थे तो गेंदबाजों के दिमाग के साथ खेलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको पूरी समझ थी ना कि किस तरह का गेंदबाजी समझ सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कभी भी। मैं एक छोटी सी बात करता हूं, हालांकि मैं सोचता था कि गेंदबाज है उसको तो सब पता होता है कि किस तरह का गेंद आ सकता है, किस तरीके से आउट किया जाता है, तो वो अच्छी बल्लेबाजी क्यों नहीं करता है। तो मुझे लगता है यही समझ जो है ना उनको दूसरों से अलग बनाते हैं अश्विन की, कि वो बॉलर होते हुए भी एक अच्छे बल्लेबाज थे। तो देखिए आज सभी जितने भारतीय क्रिकेट फैंस हैं उनकी आंखों में आंसू है, क्योंकि जो है रविचंद्रन अश्विन ने अब जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। जी हाँ, अब वो किसी भी तरीके से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। तो रविचंद्रन अश्विन का ये पूरा क्रिकेटिंग करियर आपको कैसा लगा, और रविचंद्रन अश्विन का इस वक्त तीसरे टेस्ट मैच के बाद संन्यास लेने का जो फैसला था वो आपको कैसा लगा, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।